शुरुआत होती है, जहाँ फेंग टेलीपोर्ट हो तो वो सीधा 8वीं सीढ़ी पे पहुंच गया था, जो देखकर सोफी हैरान होती हुई कहती है फेंग ने तो इस टेस्ट को बहुत ही जल्दी पास कर लिया और सेकंड टेस्ट को पास करने के बाद वो डायरेक्ट ही 8वीं सीढ़ी पे पहुंच गया। फेंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसपे जोई भी फेंग की तारीफ करती हुई कहती है बिल्कुल फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी वहाँ पे खड़ा एक आदमी कहता है यूनिकी और डीमन क्लैन का लीडर भी इस ट्रायल की 8वीं सीढ़ी पे पहुंच गए हैं। और तभी वो एल्डर वहाँ आते हुए उन सभी से कहता है ये इस ट्रायल का 8th फ्लोर है और यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है, इसलिए तुम सब में से जो भी यहाँ पे आखिर तक बचेगा वही इस ट्रायल का विनर होगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर शेन ने और ज्यादा देरी ना करते हुए अपनी सोर्ड को बाहर निकालकर फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन फेंग भी शेन के इस अटैक के लिए पूरा रेडी था। उसने भी मीरो के मैजिकल वेपन का यूज करके शेन के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन तभी इस मौके का फायदा उठाकर युनकिन ने पीछे से फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन युनकिन भी फेंग पे अटैक नहीं कर पाता क्योंकि फेंग वहाँ से उड़ता हुआ ऊपर चला गया था। और उसके बाद फेंग ने अपने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया था और फेंग के इस अटैक को वो दोनों अपने अपने मैजिकल वेपन्स का यूज करके बहुत ही मुश्किल से रोक रहे थे। और तभी युनकिन शेन से कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर पहले इसे हरा दे, उसके बाद हम दोनों को जो भी रिवार्ड मिलेगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। जिसपे शेन उससे कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हम दोनों मिल गए तो इसे हम बहुत ही आसानी से हरा पाएंगे। जिसपे फेंग उन दोनों से कहता है तुम दोनों ख्वाब देखना बंद करो, भले ही तुम दोनों मिल जाओ लेकिन तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। और ये कहते हुए फेंग ने अपने मैजिकल वेपन की मदद से उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे वो दोनों मिलकर भी नहीं रोक पाते और वो दोनों उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे चले गए थे। और इसी के साथ वो दोनों ये ट्रायल हार गए थे, जो देखकर फेंग उन दोनों से कहता है यहाँ से निकलने के बाद अब तुम दोनों मिलकर काम करते रहना। और जैसे ही फेंग उन दोनों को हराता है तो वहाँ पे एक पर्पल स्पिरिचुअल बॉल अपीयर होती है, जिसे देखकर फेंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह की स्पिरिचुअल बॉल है। लेकिन फेंग जैसे ही उस स्पिरिचुअल बॉल को टच करता है उससे एक एंशिएंट हेवनली सूट बाहर निकलता है, जो देखकर वो एल्डर फेंग के पास आते हुए उसे बताता है ये एक एंशिएंट हेवनली सूट है जो कि प्योर हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकता है और इस सूट की मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उस एल्डर की ये बात सुनकर फेंग ने कुछ सोचते हुए अपने मैजिकल वेपन की मदद से अपनी स्पिरिचुअल पावर उस सूट के अंदर ट्रांसफर कर दी थी और अब वो सूट पूरी तरह से फेंग का हो गया था। जिसके बाद वो एल्डर फेंग को बताता है कि इस सूट की दूसरी खासियत ये है कि ये तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और उस एल्डर की बातों के दौरान ही फेंग ने उस सूट को सक्सेसफुली रिफाइन करते हुए उसे अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था। जिसके बाद फेंग इस गिफ्ट के लिए उस एल्डर का शुक्रिया अदा करता है और वो एल्डर फेंग को बताता है कि इस ट्रायल का 9th फ्लोर पहले वाले 8 फ्लोर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और अगर तुम 9th फ्लोर पे हार गए तो हो सकता है तुम वही मारे भी जाओ, तो इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम 9th फ्लोर पे जाने से पहले एक बार और सोच लो। लेकिन फेंग उस एल्डर को कोई जवाब दिए बगैर ही सीधा 9th फ्लोर की तरफ चला गया था। और जैसे ही फेंग 9th फ्लोर पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे एक लड़की नजर आती है जो फेंग से कहती है तुम वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मैंने अब तक की तुम्हारी सारी जर्नी देखी है, जो देखकर मैं खुद भी शौक हो गई हूँ क्योंकि तुमने सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज पे होते हुए भी अब तक इतनी सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया है जो कि किसी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल है। पर जब तुम ये बात जानते थे कि 9th फ्लोर पे तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम वही क्यों नहीं रुक गए थे। जिसपे फेंग उस लड़की से कहता है मेरी कल्टीवेशन की मंजिल हमेशा से खतरों से भरी हुई रही है और इतनी दूर आने के बाद मैं भला मौत के डर से पीछे कैसे हट सकता था, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रायल को पूरा पास करूंगा। जिसपे वो लड़की फेंग से कहती है वेल अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और ये कहकर वो लड़की फेंग से कहती है ये मेरा मैजिक वेपन है जिसकी मदद से मैं बरसों से प्रैक्टिस करते हुए आ रही हूँ। और ये कहकर वो लड़की अपने मैजिक वेपन को बाहर निकालती है जो कि एक फर्नेस की तरह लग रहा था। अपने मैजिक वेपन को बाहर निकालने के बाद वो फेंग से कहती है मेरा ये मैजिक वेपन किसी ट्रायल से कम नहीं है क्योंकि मुझे ये वेपन हमारे टेम्पल लिंक की टेम्पल से मिला था जहाँ पे चारों तरफ प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी फैली हुई है और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम ये टेस्ट पास कर जाओगे और उसी के साथ साथ मेरा ये मैजिकल वेपन भी तुम्हारा हो जाएगा। और ये कहकर वो लड़की अपने मैजिकल वेपन की पावर को एक्टिवेट करती है और ऐसा होते ही उस मैजिकल वेपन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर और निकलने लगता है। और तभी देखते ही देखते उस मैजिकल वेपन से एक ड्रैगन बाहर आता है जो देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है ये मैजिकल वेपन तो अपने आप में ही एक छोटा सा वर्ड है। और तभी उस लड़की ने अपनी ड्रैगन स्पिरिट से फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था जो देखकर फेंग काफी तेजी से मूव करते हुए उस ड्रैगन के अटैक से बचने लगा था। और मौका देखकर फेंग ने भी अपनी मैजिकल सोर्ड से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। लेकिन वो ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने अपनी पावर को बढ़ाते हुए फेंग को पीछे की तरफ पुश कर दिया था। जिसके बाद फेंग ने उस ड्रैगन को एक पंच मारते हुए उसे अपनी ग्रेट फॉर्मेशन में ट्रैप कर लिया था। और उसके बाद फेंग उस ड्रैगन को हराने के लिए अपने तलिस्मैन्स को बाहर निकालता है जो देखकर वो लड़की कहती है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर एक तलिस्मैन रिफाइनर भी होगा, लेकिन अफसोस तुम इतने कम तलिस्मैन की मदद से मेरे ड्रैगन स्पिरिट को कभी भी नहीं हरा पाओगे। जिसपे फेंग उस लड़की से कहता है आप चिंता मत करें, अभी तक मैंने अपने अटैक को पूरी तरह से रिवील नहीं करा और मेरे पास सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह की 3000 तलिस्मैन्स हैं। और ये कहकर फेंग ने अपनी 3000 तलिस्मैन्स की मदद से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था और वो सभी तलिस्मैन्स एक एक करके लगातार काफी तेजी से उस ड्रैगन को लगने लगते हैं जो देखकर उस लड़की ने भी अपने
अपनी मैजिकल वेपन का यूज करते हुए अपनी ड्रैगन स्पिरिट की पावर को बढ़ा दिया था। इसके बाद उस ड्रैगन ने फेंग की तलिस्मैन दीवार को तोड़ते हुए फेंग पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि सिर्फ उस एक अटैक में ही फेंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और तभी वहाँ पे उस एल्डर की आवाज आती है जो फेंग से कहता है, लड़के तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम यहीं पे अपनी हार मान लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे डर है कि आज तुम यहीं मारे जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा जीनियस इस तरह से मारा जाए। उस एल्डर की ये बात सुनकर फेंग खुद से ही कहता है, भले इस लड़की की पावर मुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पास प्योर हेवन एंड अर्थ का ऑरा मौजूद है। और ये कहकर फेंग सुप्रीम मास्टर जियान वू की टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से फेंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा निकलने लगा था। और उसी के साथ वहाँ पे फेंग के काफी सारे स्पिरिट क्लोन्स भी बन गए थे, जो कि फेंग की प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से बने हुए थे। और उसके बाद फेंग अपने सभी स्पिरिट क्लोन्स की पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से अब फेंग की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और उसी के साथ साथ उसकी सारी इंजरीज भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जिसके बाद फेंग ने अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन स्पिरिट पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ड्रैगन स्पिरिट में ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर वो लड़की भी हैरान होती हुई कहती है, ये लड़का तो की रिफाइनिंग स्टेज के अपर रियल में ब्रेक थ्रू कर गया है। और उस ड्रैगन को मारने के बाद फेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी जाकर उस लड़की के मैजिकल वेपन को लगती है, जिसकी वजह से उस लड़की का मैजिकल वेपन भी वहीं डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन उस लड़की ने अपने सामने शील्ड लगाकर खुद को किसी तरह से बचा लिया था। और जैसे ही उसका मैजिकल वेपन डिस्ट्रॉय होता है तो उससे एक स्टार फ्रेगमेंट का टुकड़ा निकलकर फेंग के पास आ गया था। जिसके बाद फेंग ने अपने वाले स्टार फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों को भी बाहर निकालकर उन सभी को आपस में जोड़ दिया था। और फेंग के पास ऑलरेडी स्टार फ्रेगमेंट्स के 3 टुकड़े देखकर वो लड़की भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और वो हैरान होते हुए फेंग से कहती है, तुम्हारे पास ये स्टार फ्रेगमेंट्स के टुकड़े कहाँ से आए? इन्हें ढूंढना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन स्पिरिचुअल की पैलेस भी पिछले हजारों सालों से इनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत के बावजूद भी उन्हें सिर्फ यही एक पीस ही मिला था। और तभी उन स्टार फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो लड़की और फेंग दोनों पीछे चले गए थे। और तभी स्टार फ्रेगमेंट्स के उन टुकड़ों से अलग अलग कलर्स की ड्रैगन स्पिरिट्स बाहर आती है। और उन सभी ड्रैगन्स के कलर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे फेंग की दी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स के थे। और उन ड्रैगन्स को देखकर तो फेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, जिसपे वो लड़की फेंग को बताती है कि एंशिएंट टाइम में इन सभी ड्रैगन्स की स्पिरिट्स इन स्टार फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों के साथ जुड़ गई थी। और इसलिए पिछले हजारों सालों से काफी बड़े बड़े क्लैंस और पावरफुल लोग इन स्टार फ्रेगमेंट्स के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन कोई भी इस स्टार फ्रेगमेंट्स के एक से ज्यादा टुकड़ों को नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन तुमने सक्सेसफुली ऐसा कर लिया, इस वजह से अब ये सभी ड्रैगन स्पिरिट्स तुम्हारी हो गई हैं। और अब भले ही कोई दूसरा इन स्टार फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों को ढूंढ भी ले तो अब ये उसके लिए यूजलेस होंगे, क्योंकि अब इन ड्रैगन स्पिरिट्स का ऑरा तुम्हारे साथ इंटीग्रेट हो गया है। और अब तुम इन 5 ड्रैगन्स की स्पिरिट्स को अपनी दी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स के साथ मर्ज कर सकते हो। और अगर तुमने सक्सेसफुली ऐसा कर लिया तो न सिर्फ तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी, बल्कि तुम्हारी पूरी बॉडी भी एक ड्रैगन की तरह पावरफुल हो जाएगी। और ये कहकर वो लड़की फेंग से कहती है, मुझे लगता है ये सब ऑलरेडी तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था। और तभी वो 5 ड्रैगन स्पिरिट्स फेंग की बॉडी के अंदर चली गई थी, जिसके बाद फेंग ने उन सभी को अपनी दी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स के साथ मर्ज कर दिया था। और ऐसा होते ही फेंग की दी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स अब ड्रैगन स्पिरिट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और ऐसा होते ही फेंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जिसके बाद फेंग खुश होते हुए उस लड़की से कहता है, मैंने सक्सेसफुली उन ड्रैगन स्पिरिट्स को अपनी दी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स के साथ मर्ज कर दिया। जिसपे वो लड़की फेंग से कहती है, मुझे पूरी उम्मीद है तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा आगे जाओगे। और उस लड़की के ऐसा कहते ही उसकी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी में चेंज होते हुए वहाँ से गायब हो गई थी, क्योंकि अब उसका मिशन पूरा हो चुका था। और जैसे ही उस लड़की की बॉडी वहाँ से गायब होती है तो उसकी जगह पे वहाँ पे एक स्क्रॉल आ गया था, जिसको देखते हुए फेंग कहता है, तो ये 9th फ्लोर का रिवार्ड है। और फेंग उस स्क्रॉल को देखते हुए कहता है, ये तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस स्क्रॉल के अंदर तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स लिखी हुई है जो इस दुनिया से विलुप्त हो गई थी, लेकिन इन सभी को प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा। और ये कहकर फेंग खुश होते हुए कहता है, पर कोई बात नहीं, मेरी इस बार की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने उन 5 ड्रैगन्स की स्पिरिट्स को अपनी दी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स के साथ मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से अब मेरी फिजिक भी एक ड्रैगन की तरह मजबूत और पावरफुल हो गई है। और ये कहकर फेंग उस स्क्रॉल को देखते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है ये फ्यूचर में मेरे काफी ज्यादा काम आएगा। और ये कहकर फेंग ने उस स्क्रॉल को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था। और ऐसा होते ही स्पिरिचुअल की पैलेस के अंदर बेल्स बजने लगती हैं, जिसका मतलब था कि अब ये ट्रायल खत्म हो गया था। और उन बेल्स के बजते ही फेंग भी वहाँ पे आ गया था। और अब उसने वही सूट पहना हुआ था जो उसे ट्रायल के दौरान रिवार्ड के तौर पर मिला था। और तभी आसपास की प्योर हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी फेंग के सूट के अंदर जाने लगती है। और अब इस सूट की मदद से फेंग वैसे ही हवा में चल सकता था, जो देखकर फेंग के दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन बाकी सभी लोगों को फेंग से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। और तभी जुई फेंग की तारीफ करते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल एंशिएंट टाइम के लिंक की टेंपल के मास्टर की तरह लग रहा है, जिसके बारे में मुझे मेरे दी ग्रेट ग्रैंडफादर ने बताया था। और तभी फेंग हवा में ही चलते हुए नीचे आने लगा था। और फेंग को इस तरह से नीचे आते हुए देखकर जुई कहती है, इसका मतलब है फेंग दी स्पिरिचुअल की पैलेस की इनहेरिटेंस, जिसके बारे में फेंग काफी लंबे अरसे से सोच रहा था, फेंग ने उस इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली हासिल कर लिया है, जिसकी वजह
से अब वो पास्ट एंड प्रेजेंट का वारिस बन गया है। जुई की ये बात सुनकर जिनी और ह्यूई दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो फेंग को देखते हुए कहती है ये तो पहले से और भी ज्यादा हैंडसम हो गया है। वहीं की यिंग भी काफी प्यार से फेंग को देख रही थी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।